करने के। नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार की चुनाव प्रचार करने में हालत खराब हो गई है। एक तरफ पीएम मोदी की रैली में विरोध के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पब्लिक ने नीतीश कुमार को खदेड़ दिया है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है कि नीतीश कुमार ने अचानक से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और पीएम मोदी ने कमान संभाली है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं, खबर देखिए। खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जेडीयू ने वक्फ विधेयक का समर्थन क्यों किया, एनडीए के मुस्लिम उम्मीदवारों को करना पड़ रहा तीखे सवालों का सामना। तो पिछले विधानसभा चुनावों में 11 की बजाय इस बार के विधानसभा चुनावों में केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने वाले नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपको बता दें, दूसरे चरण की वोटिंग में मुस्लिम उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। ऐसे हालातों में जहां पब्लिक सवाल कर रही है कि आखिर क्यों वक्फ विधेयक को सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू से लेकर चिराग पासवान के प्रत्याशियों की जवाब देने में हवा टाइट हो गई है। आपको बता दें कि बिहार के चुनाव प्रचार का आलम तो ये हो चुका है पहले चरण की वोटिंग के बाद से कि जेडीयू के प्रत्याशियों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। एक तरफ प्रत्याशी जवाब नहीं दे पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों पर हमले तक की खबर निकलकर सामने आई है, जिसके बाद एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। वैसे भी यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पहले ही दावा कर दिया गया था कि मुस्लिमों की नाराजगी से जेडीयू को भारी नुकसान हो सकता है, और अब कुछ वही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। मतलब पहले चरण की वोटिंग के पहले जब नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार किया तो उनके मुंह पर गो बैक के नारे लगाए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने जाते हैं, लेकिन पब्लिक दौड़ा लेती है। बेचारे नीतीश कुमार अपना काफिला लेकर वहां से भागते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग के बाद से अब दूसरे चरण में आलम तो ये हो चुका है कि नीतीश कुमार की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सामने की तरफ सन्नाटा पसरा है। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार भी भाषण देने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज ही की तस्वीरें हैं, जैसे ही जेडीयू समर्थक नीतीश कुमार को माला पहनाने के लिए आते हैं, मंच थोड़ा सा धंस जाता है। मंच धंसता भर है कि वहां से नीतीश कुमार हाथ हिलाकर निकल जाते हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि गया में सीएम नीतीश कुमार का मंच धंस गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री बाल बाल बचे हैं, जिसके बाद से समर्थकों की भीड़ में हड़कंप मच गया है, बवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल अगर भीड़ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की रैली तक में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में जेडीयू के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार में क्या हाल हो रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मंच पर तो नीतीश कुमार गिरते गिरते बच गए हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले फेज की वोटिंग में मतदान प्रतिशत है, ऐसे हालातों में नीतीश की सरकार को गिरने से कोई बचा नहीं सकता। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से टेंशन में दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी हालत खराब है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बिहार के वोटिंग परसेंटेज ने नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया है। आलम तो ये हो चुका है कि नीतीश कुमार तक को पब्लिक ने खदेड़ दिया है। फिलहाल जो हाल नीतीश कुमार का है, वही कुछ चिराग पासवान का भी होता हुआ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं कि चिराग पासवान, जो कि मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, उनको बिहार के चुनावों में बड़ा झटका लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार में अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए तो ये 17% से ज्यादा का मुस्लिम वोट बैंक बिहार में सरकार को गिरा भी सकता है, सरकार को बना भी सकता है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि पहले चरण की जबरदस्त वोटिंग ने पूरा का पूरा माहौल पलट दिया है। एक तरफ जहां मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी से लेकर कांग्रेस में
ट्रांसफर हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जनसुराज ने भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि अगर प्रशांत किशोर ने 15 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी से झटक ली तो एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है। वैसे अगर रुझानों की बात की जाए तो जनसुराज ने बीजेपी के वोट बैंक में तगड़ी सेंधमारी की है। ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव प्रचार की बात की जाए तो बीजेपी का चुनाव प्रचार सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। मोदी लहर तो बिहार में बची नहीं है, बिहार में बीजेपी का कोई जनाधार तो है नहीं। ऐसे हालातों में मोदी की रैली से लेकर रोड शो तक में नीतीश कुमार के गायब होने के अपने आप में बड़े संकेत हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर पिछली बार के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जहां जहां पर रैली और रोड शो किया गया वहां वहां पर एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। तो क्या ऐसे हालातों में नीतीश कुमार इस बार के विधानसभा चुनावों में पलटी मार के भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे? फिलहाल जैसे एनडीए के प्रत्याशियों को दौड़ाया जा रहा है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है? क्या पहले फेज का बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत एनडीए की ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, नीतीश कुमार की हालत पर और अमित शाह की चाणक्य नीति पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।